Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. और ये हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, पहले प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ दूसरे गेस्ट रियाम खान, और ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान गौहर जो कि जीपी हैं। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमेशा हम मेरे लिसनर्स और अपने लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और ये एक सदका जारी है जिसको आप कर रहे हैं कि लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे हमने निपटना है। तो हम बीमारी की स्टेज के ऊपर है कि अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूके ने लॉकडाउन को रिलैक्स या रिलीज करना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो उस स्टेज की तरफ जाने से पहले ये पूछूंगा कि क्या अब हमारे पास जो वैक्सीनेशन की जो एक खबरें आ रही थी कि ऑक्सफोर्ड के अंदर कुछ वो लोगों को लगा रहे हैं और कुछ नए तजर्बे भी कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन के अलावा कोई नई मेडिसिन है जो कि मेरे ख्याल में एबोला और एड्स के लिए यूज होती है, उसको यूज करने की खबरें सुन रही थी। तो वो उनकी क्या स्टेज है, क्या वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। आपके रेडियो स्टेशन के साथ तो अब 2-3 महीने का हमारा, जब से ये कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, आप मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट एफर्ट एक्चुअली। और हम स्टेज बाय स्टेज डिफरेंट स्टेजेस से गुजर चुके हैं। आपका जो सवाल है कि हम इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो इसको मैं नटशेल में बयान करूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि वैक्सीनेशन की जो ट्रायल्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो इन द मिडल सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंचने वाले हैं। तो आई एम होपिंग कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम अच्छी खबर सुनेंगे कि वैक्सीनेशन दरियाफ्त हो जाएगी। और मेरे ख्याल में हमेशा से, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि जो परमानेंट सोल्यूशन है वो मुझे वैक्सीनेशन ही नज़र आता है, कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हमारी नॉर्मल रिजम्पशन ऑफ लाइफ का होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर आते हैं हम कि अभी क्या सिचुएशन है। अभी इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में कोरोना वायरस एक मुख्तलिफ स्टेजेस पे पहुंचा हुआ है। फॉर एग्जांपल यूके में जो है हम डिफरेंट स्टेज में हैं, मिडल ईस्ट में या सब कॉन्टिनेंट में हम उसकी डिफरेंट स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हम इस वक्त क्राइसिस टाइम से लगता है कि हम पीक से निकल चुके हैं और हम अब डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं होपफुली। ज़रूरी इस वक्त यह है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी मालूमात इस वक्त तक मुहैया है हमें, उसको सामने रखते हुए जो भी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली टेस्ट एंड ट्रेस जो स्टार्ट किया है, जिसमें कि जिन लोगों को भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, या फिर जिनके ख़ानदान में किसी को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, या उनके दोस्तों में या जानने वालों में या किसी के साथ भी वो जिनके साथ वो कांटेक्ट में आए हैं उनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो उन लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको सेल्फ आइसोलेट होने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट की जा रही है। मेरे ख्याल में महदूद मालूमात पे रहते हुए ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जाहिर है हम इस वायरस को पूरी तरह खत्म करना तो हमारे पूरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इसको अब स्लोली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अक्लमंदी के साथ। तो ट्रेस एंड ट्रैक से ये होगा, टेस्ट एंड ट्रेस से ये होगा कि हम लोगों को जिनको के वायरस के या तो सिम्टम्स हुए हैं या अगर उनको हो रहे हैं, वो इस सर्विस को इतला दे सकेंगे, और हम उन लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा जो कि उनसे राब्ते में रहे हैं 7 दिन या 14 दिन में, और उनको बताया जाएगा कि इन अफराद को पॉजिटिव हुआ है कोविड। और उससे होगा ये कि वो लोग भी एहतियात करेंगे, सेल्फ आइसोलेट करेंगे, तो इसके फैलने में ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे ज़हन में किसी इन्हीं बातों से आपके वो आ रहा है कि देखें कि आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ स्टेज है और हम इस डाउनवर्ड स्टेज के अंदर हैं। इसका मतलब ये भी है कि बहुत से लोग हमारे जो हैं इस बीमारी से गुजर चुके हैं या अब वो महफूज हैं। डाउनवर्ड स्टेज का मतलब ये है। तो क्या जो अब लोगों को अगर फर्ज करें कोरोना होगा, या जिन लोगों को कोरोना हो चुके वो इम्यून हो चुके हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है? बहुत मुश्किल बात है इस वक्त कहना ऐसा कि कोविड-19 इज समथिंग वेरी न्यू। किसी को भी इसका तो नहीं पता कि हम पूरी तरह इम्यून हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन एज अ नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एनी वायरस ये होता है कि जब एक वायरस आपको हो जाता है एक दफ़ा, तो आपके अंदर से एक इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है वो डेवलप हो जाती है इंसान के अंदर,
और आपके अंदर उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शंस। तो उस रूल को सामने रखते हुए जो नई न्यू रिसर्च है या जो अभी तक साइंसदान बता रहे हैं उसमें यही है कि होपफुली दिस विल बी द सेम केस इन कोविड-19, बट अभी मेजर नहीं हुई है ये फुल तरह से, क्योंकि देखिए ये इन्फेक्शन भी बहुत पुराना है नहीं, तो रिसर्च भी अभी इन द मिडल है। वी आर होपिंग दैट के लोगों को हुआ, लेकिन हाँ, जहाँ तक अभी आपका एक सवाल है कि कितने लोगों को हुआ है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि ज्यादातर लोग जिनको ये वायरस होता है वो तो साइलेंट कैरियर्स होते हैं, उनको तो कोई इन्फेक्शन के साइंस सिम्टम्स कोई चीज नहीं आती है, और वो तो उन लोगों को टेस्ट करना वाइडली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम राइट नाउ। आई थिंक जो एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट आया है वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो एक्चुअली इस दिमाग में रखने वाली बात यह है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कीजिए जो टेस्टिंग, एक्टिव टेस्टिंग है कोविड की जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टेस्ट एंड ट्रेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एंटीजन जो टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द वैक्सीनेशन। सो ये चारों चीजें कंबाइन करके हमें इससे फाइट करनी है। जो एम है वो मेनली ये होगा कि आपको इस वायरस को फैलने से रोकना है। जो को आर रेट इस वक्त आ रहा है लेस देन 1, हमें उससे और लेस देन 1 से हमें 0.5 और उससे भी नीचे लाने की कोशिश करनी होगी, जब जाके हम अपनी नॉर्मल लाइफ की रिजम्पशन यानी कि स्टार्ट होने की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर उससे ज्यादा फैलाव रहा तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ या लॉकडाउन को खत्म करने की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, मेरे जहन में आपकी इन बातों से एक चीज आ रही है कि जैसे ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप इधर तो लॉकडाउन के अंदर रहें या टेस्ट एंड ट्रेसिंग करें, तो एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि हमारा यूके में रहते हुए पूरी दुनिया से तो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर एनडीएमए के वो जो चेयरमैन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान का पीक जो है, आई डोंट नो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, उनकी मुझे तो कैलकुलेशन पे भी शक होता है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो पीक है वो जुलाई के अंदर आएगा। अब हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमारे भी उधर बच्चे हैं, सारा कुछ है, हम जाना चाहते हैं, बकरा ही छोटी पे नहीं गए तो बड़ी पे तो जाना चाहते हैं, तो वो कैसे यानी कि मैनेज होगा? अगर पाकिस्तान में फुल पीक है तो वो वहां से जो लोग आएंगे वो फिर इधर लेकर आएंगे, ये कैसे होगा? इसकी हल क्या है इसका? कोई यानी कि समझ से बाहर है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसीलिए इस तो वक्त जो आपको है भी सोचने में मजबूर कर दिया कि ये होगा कैसे। नहीं, ये यू राइट। आई थिंक अगेन इस वक्त जो सारी गवर्नमेंट्स हैं वो भी सोच रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ मेजर्स, लेट्स से मैंने फिर वही बात बोलूंगा कि अगर फर्ज कीजिए कि वैक्सीनेशन 2-4-5 महीनों में नहीं आती है या 6 महीने में नहीं आती है मोस्ट प्रोबेबली, तो आई थिंक जो टेस्टिंग के जो किट्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक एंटीबॉडी टेस्ट या एंटीजन टेस्ट जो हो रहा है, या फिर जो टेस्टिंग अब जो रिजल्ट्स हैं बाज बड़े क्विक आ रहे हैं एक्चुअली, तो आई थिंक कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे ट्रैवलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल एट द एयरपोर्ट, कि उनको वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको उधर टेस्ट किया जाए, और अगर वो नेगेटिव आते हैं या उनके अंदर इम्यूनिटी है अगेंस्ट द कोविड, देन दे विल बी अलाउड टू ट्रैवल और नॉट। बट देखें, एक ये चीज तो इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि ये हाउ दीज थिंग्स विल इवॉल्व, बट लेकिन जो हर जो रिसर्च आ रही है या जो नई चीज आ रही है उससे उसको यूज किया जाएगा। मेरा सबसे आई थिंक अगर फर्स्ट कीजिए वैक्सीनेशन नहीं आती तो मुझे लगता है ज़ाहिर है लॉकडाउन पूरी जिंदगी तो कैरी ऑन हो नहीं सकता। एग्जैक्टली, इट हैज टू फिनिश समवेयर अलोंग द लाइन, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों की लाइवलीहुड अफेक्टेड हुई भी है, बिजनेसेस, जॉब्स, और ज़ाहिर लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही है, और अगर ये जारी रहा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, और हर जगह होगा एक्चुअली, इवन यहाँ पे भी होगा हर जगह। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद होपफुली, आई होप एंड आई विश कि जो टेस्ट के जो टाइम पीरियड है इस वक्त हमें जैसे ज्यादा टाइम लगता है टेस्ट के रिजल्ट्स आने में, मे बी विद पैसेज ऑफ टाइम विल डेवलप सम, एंड आई एम हियरिंग दैट दे आर डेवलपिंग सम टेस्ट जो कि मोस्ट एक्यूरेट होगा और जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मे बी एयरपोर्ट पे कुछ इस तरह का मेजर किया जाए कि जिससे कि लोग सेफ हो, जो कोविड नेगेटिव हो और वो ट्रैवल करें। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आएगा वो स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट अदर एयरपोर्ट्स है। फर्स्ट कीजिए कि यूके स्टैंडर्ड इज वेरी एक्यूरेट, बट लेट्स से पाकिस्तान इट्स नॉट पाकिस्तान का वो डिफरेंट है। then what's going to happen? अब ये जो है ना, जो तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वालदैन के लिए, कि यूके गवर्नमेंट ने 1 जून से कहा कि बच्चों को स्कूल में आने दें। तो वो जनाब, कई हम भी परेशान है कि यार वो बच्चे जाएंगे, वो बच्चों को अगर होता है, चले अल्लाह ताला बच्चों को महफूज करे, वो घर में आएंगे, हमें
प्रॉब्लम होगी, जैसे हमारे साथ घर में हुआ था कि वो बच्चे को हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हो गया था, फिर हमारे घर वालों के गले खराब हुए, फिर हमने वो अपने आप को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बचे। मगर अब फिर कोई पोजीशन आ गई तो अब यानी कि हम करें क्या, बच्चों के साथ कैसा, बच्चों को कैसे भेजें, कैसे बच्चों को ट्रेन करें, और जब घर आए तो क्या करें, क्या इसका सोल्यूशन क्या निकालें? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर जनरल पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस तरह तो चल नहीं सकती। लॉकडाउन में नेक्स्ट 6 months का मतलब है कि हर चीज खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी, एवरीथिंग विल शट डाउन, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीजों का विल हैव अ नॉर्मल न्यू नॉर्म। एक्चुअली आप एक नए तरीके से जिंदगी गुजारना सीखेंगे अगर कोविड जारी रहता है तो, और जो हमें सीखनी चाहिए। तो आई थिंक व्हाट दे ट्राइंग टू डू, ये स्लोली उन सेक्टर्स को और उस एज ग्रुप को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अभी तक जो रिसर्च आई है उसमें चिल्ड्रन में इन्फेक्टिविटी रेट या मोर्टेलिटी रेट जो है यानी कि बहुत कम है। तो उसकी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं स्कूल्स के, उनको स्लोली रिज्यूम किया जाए और विद सर्टेन मेजर्स। तो उन्होंने एक बबल्स बनाने की कोशिश है कि वो चंद बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको मुख्तलिफ डेज में बुलाएंगे, और उसके बाद वो बच्चे उस ग्रुप से नहीं निकलेंगे, बेसिकली उन्हीं के साथ खेलेंगे या उन्हीं के साथ खाएंगे पिएंगे विद द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड देन दे विल स्टार्ट टू इवॉल्व लाइक दैट। सो अगेन एक कोशिश है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास भी फुल आंसर है। और अगर फर्ज कीजिए कि किसी बबल में या किसी स्कूल में कोविड के केसेस आना शुरू होते हैं तो आई एम श्योर दे विल लॉकडाउन फिर करेंगे उन जगहों का और फिर से रिव्यू करेंगे। लेकिन आई थिंक इट्स अ ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ प्रोसेस। दे स्टार्टिंग टू डू थिंग्स स्लोली इन अ मेजर्ड वे, learn from it and then move on and hopefully resume our life as much as we can. आप क्या कहते हैं कि बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो उनको क्या कहते हैं, उनके कपड़ों को डिसइंफेक्ट करें, बच्चों को दिलाएं, उनको डिसइंफेक्ट करें जैसे, तो ये रूटीन में इन लोगों को करना चाहिए, है नहीं? जी बिल्कुल। बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी मुख्तलिफ होना बेहतर है कि आप आई नो लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिफॉर्म आई थिंक दे विल डू सम इजीनेस इन द यूनिफॉर्म एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक के पास 5 यूनिफॉर्म 6 यूनिफॉर्म तो नहीं होते। तो वो क्या करेंगे कि मेरे ख्याल में नॉन यूनिफॉर्म ड्रेसेस को भी अलाउ करेंगे ताकि वो बच्चे जो नेक्स्ट डे वो कपड़े ना पहने। ठीक है। हाथ का धोना और वही जो जनरल हाइजीन हम 2-3 महीने से कह रहे हैं, 2 मीटर्स अवे रहना, बच्चों के कपड़े को धोना आते के साथ ही, और दी अदर मेजर्स। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा क्विकली आंसर चाहिए, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। ये आजकल हम जब जैसे ये लॉकडाउन में थोड़ा सा नरमी की है तो हम बाहर निकल रहे हैं, मैं भी अपने ऑफिस के अंदर आके थोड़ा सा देख रहा हूँ, बाहर से हमने वो शीट हाँ जी कल मैंने अपनी जब कटिंग करवाई तो उसके बाद मुझे चेहरा देख के महसूस हुआ कि पता चला वाकई 15 किलो वजन आ गया उसके ऊपर तो बाहर हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो पहले इतने ज्यादा नहीं थे, जैसे अब लोगों के नजला और ये प्रॉब्लम नजर आ रही है ज्यादा। क्या ये कोरोना वायरस का एक सिम्टम है कि लोगों को आ रहे हैं, छींक रहे हैं अक्सर लोगों को नजर? अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी किया इसके बारे में। आई थिंक क्योंकि हम इस वक्त हे फीवर के सीजन से भी गुजर रहे हैं, तो अक्सर लोगों को नजला, छींकें, रनी नोज, वाटरी आईज हे फीवर की वजह से या एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी हो रहा है। तो आपको शायद याद है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस बारे में जीपी बाइट्स में, जिसमें कि मैंने हे फीवर के बारे में बताया था। इस वक्त बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं हमारी सर्जरीज में भी इन सिम्टम्स के साथ जो आपने अभी मेंशन किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं ये, लेकिन हे फीवर भी इस वक्त पीक है, गर्मी पड़ रही है, मई जून का सीजन है जिसमें हे फीवर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो बहुत ज्यादा लोगों को हे फीवर भी हो रहा है, तो उसके लिए भी मेजर करने की जरूरत है। क्या हे फीवर वालों को ये कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं? यस सर? नहीं, हे फीवर तो एक इस काइंड ऑफ एलर्जी एक्चुअली, जो लोगों को होता है उनको अक्सर हिस्ट्री होती है कि हर साल उनको कुछ ना कुछ छींकों का आना एक सर्टेन सीजन में, या रनी आइज, वाटरी आइज, और नाक का बहना या गले में खराश आना, उनको चंद महीनों में होता है अक्सर लोगों को ये, जिनको हे फीवर के प्रॉब्लम होती है। तो उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उससे हम आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर ये पिछले साल भी हुआ है और उसी तरह के सिम्टम इस साल इसी वक्त हो रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली है कि ये हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के सिम्टम्स हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े क्वेश्चन है अभी भी मेरे जहन में, मगर वो अगले हफ्ते के लिए मैं रखूंगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile and online.